हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं शैतान फिल्म की, जो कि हाँ मैं आपको ऑफिशियली अब कंफर्म फिल्म देखने के बाद बता सकता हूँ कि वश की रीमेक है, जिसका पता तो हमें इस फिल्म के ट्रेलर को भी देख करके चल गया था। लेकिन मेरी उम्मीद जो उस फिल्म को देख करके वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ पॉइंट्स में टूटी थी, तो उसे लेकर के मैंने यही सोचा था कि जब बड़ी कास्ट, बड़ा स्केल, यही ये सारी की सारी चीजें अगर ये फिल्म लेकर के चल रही है तो उन्हें बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन मैं गलत था, ये बात भी अगर यहाँ पर कहूँ तो सही रहेगी। लेकिन खैर, उन सब पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। जो कहानी एक अच्छी खासी बोलते हैं ना कि वेल सेटल फैमिली की दिखाई जाती है, जो अपने फार्म हाउस के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें आर माधवन का कैरेक्टर मिलता है और उसके बाद उनकी बेटी जानवी के साथ में क्या कुछ होता है उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि असल मायने में फिल्म शैतान इन सभी कहानी के पात्र को कैसे दिखा रही है। क्योंकि नो डाउट सभी एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस में आपको मेरी तरफ से ये गारंटी है कि बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, और ना ही इस फिल्म का काफी तड़कता भड़कता सा बीजीएम जिसने 2 घंटे के आसपास की फिल्म के पेस को जमा कर रखा। और ऊपर से तो फिल्म में आर माधवन थे ही, जिनकी नेगेटिव साइड्स को लेकर कुछ आप कह सकते हो कि फनी एलिमेंट को भी रखा गया है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि विलन में क्रीपीनेस नजर आनी चाहिए, तो इस फिल्म में आर माधवन के कैरेक्टर को देखो समझ जाओगे। और फिर इसके बाद किसी दूसरी एक्ट्रेस का नाम निकल कर आएगा तो ऑब्वियसली जानवी, जिन्होंने इसके पहले भी वश फिल्म में अपनी इसी तरीके की काफी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दी थी। तो यहाँ पर भी उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बल्कि वैसी ही सेम परफॉर्मेंस है, जिससे मुझे लगता है कि वो उन सारी की सारी ऑडियंस का दिल जीत लेगी जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल यानी कि गुजराती वाली वश फिल्म नहीं देखी। जिस फिल्म का टाइटल मुझे इतना ज्यादा परफेक्ट लगता है कि यहाँ पर अगर बात की जाए शैतान की, तो शैतान उर्दू वर्ड है जिसे पता नहीं मेकर्स ने क्या सोचकर इस फिल्म के लिए डन कर दिया। और ऐसी ही वुडू मैजिक, तंत्र विद्या, ये सारी जो चीजें इस फिल्म में मिक्स कर दिखाई गई है, जिसे हाँ आप कह सकते हो कि फिल्म के मेकर्स ब्लैक मैजिक कह रहे हैं, जिसका असल मायने में फिल्म में किसी भी तरीके का सर पैर नहीं है। लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो चेंजेस के नाम पे फिल्म में एंड में कुछ काफी मेजर चेंजेस किए गए हैं। चाय पत्ती वाला एलिमेंट भी डाला गया है, यानी कि उसके पीछे का लॉजिक जो गुजराती फिल्म में नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ लड़की वाला पार्ट भी आपको इस फिल्म के एंड में देखने मिल जाता है, जो कि अगेन बिना सर पैर का है। जिनकी अगर हल्की सी स्पॉइलर की बात करूं तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें हॉस्पिटल में रखकर फैमिली बुलाई जाती है, उन्हें घर पर ले आकर छोड़ा नहीं जा सकता, समझ सकते हो। इसके अलावा फिल्म के 2 घंटे 12 मिनट की ये पेस कहीं ना कहीं फिल्म को मेरी यानी कि जो मैंने फिल्म देख रखी है उसमें डेफिनेटली डिसअपॉइंट करती है। बाकी अजय देवगन की बात करें तो उनके लिए इस फिल्म में ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। उन्होंने यहाँ पर बाप के एंगल को किसी न किसी तरीके से संभाल कर रखा हुआ था ताकि वो फिल्म के एंड में जाकर के फूटे। और हाँ वैसा होता भी है डाई हार्ड फैंस के लिए, लेकिन जो पुरानी ऑडियंस है जिनमें हाँ मैं आपके लिए एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने वश फिल्म देखी और आपको वो फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है तो ये फिल्म 100% कहूंगा कि आपको स्केल और जो एक्टर्स सारी की सारी नेचुरल परफॉर्मेंस अगेन बीजीएम डाल दो तो उस हिसाब से बहुत टेबल के काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि यहाँ पर फिल्म को डाउनग्रेड नहीं बल्कि अपग्रेड किया गया है। और फिर पकड़ लेते हैं उन ऑडियंस को जिनमें हाँ मास ऑडियंस भी आती है, जो इस तरीके की फिल्म को थिएटर में देख करके इंजॉय करेगी और बाहर निकल करके इसके बारे में बात तो करेगी ही। क्योंकि आप कह सकते हो कि दृश्यम फिल्म के बाद अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस से लोग इसी तरीके की फिल्म चाहते थे जो दृश्यम के बाद उन्हें मिल गई है। लेकिन मेरी जैसी ऑडियंस पर आ जाए तो उनके लिए इस फिल्म में देखने जैसा खास कुछ है नहीं, क्योंकि उस हिसाब से तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा मिड है, जिसे मैं वन टाइम वॉच के हिसाब से फिर से कहूंगा अपने एक्सपीरियंस को लेकर के कह रहा हूँ कि थिएटर में जाकर के देख सकते हो। क्योंकि जितना कुछ भी इस फिल्म को बताना और दिखाना था वो तो इसने ट्रेलर में ही दिखा करके अपना काम कर दिया था। इसके अलावा मैं चाहता था कि ये फिल्म इन चीजों की यानी कि ब्लैक मैजिक को और भी बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करे, लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने शॉर्टकट का तरीका अपनाते हुए वही कॉपी पेस्ट वाली सिचुएशन को ले लिया और लंदन की लोकेशन पर एक छोटा सा वीडियो यार बनाकर शूट भी कर दिया। भाई कितने पैसे वेस्ट करोगे, जबकि ऐसा कंटेंट उसकी डिमांड भी नहीं करता। और इससे हटके फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो पूरे 1 दिन की फिल्म है, जिसमें ज्यादा दिखाने और बताने के लिए कुछ है तो अगर काफी हैवी रेन, डार्क सा एनवायरनमेंट, जिन सब पर इस फिल्म ने अपनी रिसर्च अच्छी की है। लेकिन अचानक से एंड में वो किन्नर्स कहाँ से आ गए, उसके बाद कहाँ इनविजिबल हो गए। खैर जिन सब से हटकर अब सीधे इस फिल्म की रेटिंग की कैटेगरीज पर बढ़े तो फिल्म के एक्शन के लिए ये फिल्म कहीं ना कहीं 5 में से 2 स्टार डिजर्व करेगी। और बात की जाए फिल्म के कॉमेडी की तो फिल्म में पूरी कॉमेडी का भार अजय देवगन ने नहीं बल्कि आर माधवन ने उठा रखा था, इसलिए उनको ध्यान में रखकर कॉमेडी की इस कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करेगी। और फिर बात की जाए फिल्म की कहानी की यानी कि ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए तो मेरी नजर में ये फिल्म 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करती, क्योंकि रिसर्च फिल्म को लेकर के बहुत लेवल के काफी ज्यादा पुअर है, जिसमें फिल्म का फर्स्ट हाफ खास करके इसकी शुरुआत काफी ज्यादा मिड होती है। उसके बाद इंटरवल तक ये फिल्म अपनी स्टोरी को जमाने में काफी अच्छी तरीके से कामयाब हो जाती है, जिसके बाद ऑडियंस ये चाहती है कि आगे जाकर वो इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ देखे। लेकिन फिल्म के पास वो कहते हैं ना कि सेकंड हाफ में बताने और दिखाने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं, यानी हाउस वाली सिचुएशन एंड में जो आप प्रेडिक्ट करके बैठे हो ये फिल्म आपको एग्जैक्ट वही दे करके खत्म कर देगी। बाकी वश का ये पोस्टर अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो सॉरी, फिल्म में ऐसा कोई समा बांधा नहीं गया। और फिर इसके बाद बड़े फिल्म के सस्पेंस पर, तो फिल्म के सस्पेंस को लेकर के भाई मेरी उम्मीद पूरी तरीके से मर चुकी थी, क्योंकि फिल्म मेरी नजर में
में काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी। हाँ, ओरिजिनल वर्जन और ये फिल्म भी तो उसी हिसाब से सस्पेंस की ये कैटेगरी मेरी नजर में 5 में से सिर्फ आधा स्टार लेगी। और फिर बात की जाए इसके हॉरर और थ्रिल की, तो कुछ ब्रूटल मोमेंट है जिसके साथ साथ बीजीएम की मदद से फिल्म में थ्रिल भी क्रिएट किया गया है। जिन दोनों के बैलेंस को देखते हुए मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म A- की कैटेगरी की है। और बात की जाए क्रिटिक्स की, तो जितना प्यार अभी से क्रिटिक्स की तरफ से बरसाया जा रहा है तो उनकी नजर में ये फिल्म सीधे सीधे A की कैटेगरी की है, जिनसे बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए जो मैं मिड की बात कर रहा हूँ, मैं इस फिल्म को सीधे B की कैटेगरी में रखूंगा और बात यहीं पे खत्म करूंगा। बाकी अब आपकी क्या राय बनती है वो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।